फाइनली हमारे बहुत ही प्यारे क्लास 12 ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों का प्री बोर्ड्स का मौसम आ गया है। आपके प्री बोर्ड्स एग्जाम अब होते रहेंगे बोर्ड एग्जाम तक। और ये ऐसा समय है जो हम सबके लिए बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि बोर्ड्स का प्रिपरेशन करना है, इसके बाद फिर सीओटी का प्रिपरेशन करना है। और यहाँ पर हमारा दिमाग काम करना कर देता है बंद कि प्री बोर्ड्स पर फोकस करें, बोर्ड्स पर फोकस करें, सीओटी पर फोकस करें, रिवीजन करें, सिलेबस करें, क्या करें, डेट शीट देखकर ही डर लगने लग जाता है। आपके दिल की बात मेरे दिल तक पहुंच गई है, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, बस आखिरी तक बने रहिए। हो सके तो एक कॉपी और पेन लेकर बैठिए, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसको नोट डाउन भी करिए। सबसे पहले सीओटी की बात करते हैं। सीओटी की आपको अभी बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बोर्ड एग्जाम के बाद हमारे सीओटी के बैचेस आएंगे, सब कुछ हम आपका करा देंगे। अभी अगर आपको सीओटी का बहुत ज्यादा टेंशन हो ही रहा है तो अपनी एनसीईआरटीज को बहुत अच्छे से करिए, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है। और साथ में थोड़ा बहुत अगर आप इंग्लिश करना चाहते हैं, वोकेबलरी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, सिनोनिम, एंटोनिम, प्रोवर्ब्स, इडियम्स, इन चीज़ों पर आप थोड़ा बहुत फोकस कर सकते हैं, अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इतना भी अगर अभी आप कर लेंगे तो सीओटी में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद अगला सवाल आता है कि बोर्ड्स पर फोकस करना है या फिर प्री बोर्ड्स पर फोकस करना है। तो आंसर आप सबको पहले से पता होगा, आपके गुरु भैया आपसे क्या बोलने वाले हैं कि आपको बोर्ड्स पर फोकस करना है। लेकिन बोर्ड्स पर फोकस करने का ये मतलब नहीं होता है कि हम प्री बोर्ड्स पर फोकस ना करें। हम ऐसा नहीं करते हैं कि हम प्री बोर्ड्स को इग्नोर कर देते हैं। हम एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं और बस वही अप्रोच मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपके प्री बोर्ड एग्जाम जो आने वाले हैं या फिर चल रहे हैं, उसकी डेट शीट को बहुत अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितने दिन का गैप मिला हुआ है, कब कब आपके पेपर होने वाले हैं। ये पूरी डिटेल्स आपके पास होना चाहिए। कितने सब्जेक्ट्स में कितना सिलेबस हो गया है, कितना बचा है, कौन से सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर बिना पढ़े भी पहुँच जाएंगे तो प्री बोर्ड में दिक्कत नहीं आएगी। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको ढूंढना पड़ेंगे। इसके बाद फिर हम स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। वो स्ट्रेटेजी ये निकल कर आती है कि हमारा जो टाइम टेबल रहेगा सिलेबस करने का और रिवीजन करने का, वो हम बोर्ड्स को ही माइंड में रखकर बनाएंगे। आई होप आपने अभी तक रिवीजन रोड मैप वाली वीडियो देख ली है। उसके नाम पर मत जाओ, उस वीडियो में मैंने पूरा टाइम टेबल बनवाया है कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, रिवीजन कैसे करना है। वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद वो वाला वीडियो देख लेना। आपको एक टाइम टेबल बनाना है बोर्ड्स को देखते हुए कि अगर मुझे बोर्ड्स में एक टॉपर बनना है, अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, तो मुझे डेली इतना इतना पढ़ने की जरूरत है, ऐसे ऐसे मुझे अपने रिवीजन को करना होगा। आपको माइंड में क्लैरिटी रहेगी, तो उसी क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे होंगे। लेकिन बीच में एक भाई टांग अड़ा देगा आपका प्री बोर्ड। अब मान के चलिए आपका मन है आज इकोनॉमिक्स करना है, हिस्ट्री करना है, लेकिन हो सकता है आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर हो सकता है आपका इंग्लिश का पेपर हो, साइकोलॉजी का पेपर हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम करेंगे स्मार्ट वर्क। आपके जो प्री बोर्ड्स के दिन है, वो दिन तो आपके प्री बोर्ड देने में जाएंगे, और उससे पहले का जो एक दिन है जिस दिन आप उस प्री बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अगर आपको गैप मिला हुआ है तो इन डेज को आप कर दीजिए रिमूव। मतलब इन दिनों को आप अपने टाइम टेबल में इंक्लूड मत करिए। ये वो दिन है जब आप पढ़ रहे होंगे अपना सिलेबस का। अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जो एग्जाम देकर नहीं थकते हैं, एग्जाम देकर आते हैं, घर में पढ़ाई कर सकते हैं और गैप आपको मिला हुआ है, तो फिर उन दिन को आप अपने सिलेबस कंप्लीट करने में लगाइए। लेकिन अगर आप थक जाते हैं तो एग्जाम वाला दिन और एग्जाम से एक दिन पहले वाला दिन जब आप एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनको आप अलग कर लेंगे। कोई एग्जाम ऐसा है जो बिल्कुल भी नहीं बनता तो 2 दिन अलग कर लेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? अपने हिसाब से एक एक दिन आप माइनस कर लेंगे। तो आपका अगर सिलेबस जब कंप्लीट आपको करना होगा बोर्ड एग्जाम का, तो ये 10 दिन 5 दिन आप गायब कर लेंगे। तो इससे माइंड में क्लैरिटी रहेगी कि ये दिन गायब करने के बाद भी मेरा सिलेबस कब तक हो रहा है, मेरा रिवीजन कब तक हो रहा है। अब सवाल आता है जो दिन हम गायब कर रहे हैं, इन दिन में हम प्री बोर्ड्स का प्रिपरेशन कैसे करेंगे? तो यहाँ पर करेंगे हम स्मार्ट वर्क। हम बहुत स्मार्ट तरीके से ऐसा प्रिपरेशन करेंगे कि हमारे प्री बोर्ड्स में मार्क्स ही ना कटे। क्योंकि प्री बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आते हैं तो प्रैक्टिकल से भी मदद मिलती है, इंप्रेशन भी पड़ जाता है, साथ में आइडिया भी लग जाता है कि भाई क्या गलतियां हो रही हैं, उनको कैसे सुधारना है। लेकिन इस चक्कर में पूरा टाइम तो नहीं लगा सकते, तो स्मार्ट वर्क करेंगे। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और इंग्लिश। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश। ये अगर आपके सब्जेक्ट्स हैं तो यहाँ पर मैं पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूँ। कैसे ले रहा हूँ? हमारे चैनल पर इंग्लिश के प्रीमियम नोट्स मिल जाएंगे, इकोनॉमिक्स के प्रीमियम नोट्स मिल जाएंगे। वो प्रीमियम नोट्स अगर आप करते हैं तो यहाँ पर आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर बात करते हैं ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, पॉलिटिकल की, साइकोलॉजी की, तो यहाँ आपको मिल जाएगी रैपिड रिवीजन सीरीज और फंसना पक्का है सीरीज।
फंसना पक्का है सीरीज के अलावा तो भाई और कोई क्वेश्चन आंसर आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फंसना पक्का है सीरीज अगर आप कर लेते हैं, रैपिड रिवीजन आप कर लेते हैं, प्री बोर्ड में आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। सोशियोलॉजी में रैपिड रिवीजन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्दी कर दूंगा। और ये जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए, इन सारे सब्जेक्ट्स के प्रीमियम नोट्स भी आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे। अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं, चैनल की रैपिड रिवीजन हो गई, फंसना पक्का है। फंसना पक्का है तो पढ़कर जाएंगे ना, देखकर वीडियो अगर आप जाएंगे तो एग्जाम में आप सिर्फ गुरुदेव भैया को याद करेंगे, क्या पूरा पेपर यहीं से आ गया। मैं प्रीमियम नोट्स की बात इसलिए करता हूं क्योंकि प्रीमियम नोट्स क्या, एक तो हमारे पेड हैं, तो उसमें हमने बहुत अच्छे से, बहुत ही सिस्टमाइज्ड वे में सब कुछ बनवाया हुआ है। तो अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिसका अभी तक सिलेबस नहीं हुआ है, या पहली बार आप चैप्टर कर रहे हैं, तो पहली बार में आपको फंसना पक्का है सीरीज समझ में नहीं आएगी क्योंकि वो क्वेश्चन आंसर वाली है। रैपिड रिवीजन में आपको ऐसा लगेगा यार ये तो बहुत जल्दी जल्दी में हो गया, क्योंकि रैपिड रिवीजन का नाम ही होता है रैपिड तरीके से रिवीजन करना। तो यहाँ पर फिर आप पहले प्रीमियम नोट्स पढ़ेंगे, तो प्रीमियम नोट से आपको चैप्टर का आइडिया लग जाएगा। इसके बाद फिर रैपिड रिवीजन और फंसना पक्का आप कर सकते हैं। ये आप कर लेंगे ना, आपका दिन भर में आराम से हो जाएगा, क्योंकि आप खुद ड्यूरेशन देख लीजिएगा, इन वीडियोस का ड्यूरेशन कितना है। एक बार में बैठेंगे, आधा सिलेबस एक बार में, आधा दूसरे शिफ्ट में। तो एक दिन में कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है तो 2 दिन में आपका प्री बोर्ड पूरा हो जाएगा। प्री बोर्ड में आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, मैं दावा कर रहा हूं, नहीं कट सकते। इंग्लिश में प्रीमियम नोट से आप रिवीजन कर लोगे, फिर क्वेश्चन बैंक से आप क्वेश्चन आंसर कर लोगे। इकोनॉमिक्स में भी हमारे प्रीमियम नोट से आपका रिवीजन हो जाएगा और आपका किसी भी क्वेश्चन बैंक या फिर रिफ्रेशर से क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। अब आप बोलोगे भैया लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे जो हमने करे ही नहीं है, तो वहां पर हम क्या करेंगे। तो वहां पर भी अगर आप प्रीमियम नोट्स यूज करते हो या फिर रैपिड रिवीजन देखते हो, तो एटलीस्ट आपके एग्जाम के लिए तो आपके माइंड में क्लैरिटी रहेगी ना। एग्जाम में उससे कोई भी क्वेश्चन आएगा, ऐसा तो नहीं होता कि एक चैप्टर से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, जितना वेटेज है उतना ही आता है। तो प्री बोर्ड्स में आपसे बन जाएगा। फिर प्री बोर्ड देने के बाद बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से उसको कर लेना। तो प्री बोर्ड्स में हम करेंगे स्मार्ट वर्क। प्री बोर्ड्स में स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप प्री बोर्ड्स में पूरा टाइम लगाने लग जाएंगे ना, फिर बोर्ड्स में आपकी हालत पतली हो जाएगी। और मेरी बात पर नहीं आइए, रैपिड रिवीजन फंसना पक्का है कि कमेंट्स पढ़ लीजिए। अगर वो वीडियो पूरे यूट्यूब पे नंबर 1 रैंक कर रही है, तो मतलब दम होगा उन वीडियोस में। बच्चे आपको बता देंगे, आपके सीनियर्स आपको बता देंगे कि भाई उसमें कितनी चीजें हमने कराई हुई है। फिर टर्म्स, डेट्स, ये सारी चीजों, मैप्स, कार्टून्स, इनके पीछे टाइम वेस्ट मत करना। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा हमारे टेलीग्राम का। टेलीग्राम पर सारे पीडीएफ मैंने अवेलेबल करवा दिए हैं, तो वो आपका हो जाएगा। आंसर राइटिंग में दिक्कत आती है तो आंसर राइटिंग की टेंशन मत लेना, आंसर राइटिंग का वेबसाइट पर आपको फ्री कोर्स मिल जाएगा। बस इतना कर लो यार, प्री बोर्ड में आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, गुरु भैया पे विश्वास करो। इसके बाद आप बोर्ड्स पे फोकस कर पाओगे अच्छे से, और बोर्ड्स में आप बनोगे भाई टॉपर। क्योंकि अभी टाइम है, अभी सब कुछ करा जा सकता है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा लेट हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम बहुत ही पास आ रहे हैं। तो प्री बोर्ड्स 1 के लिए, प्री बोर्ड्स 2 के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। आई होप आपके प्री बोर्ड्स बहुत अच्छे जाएंगे, बहुत कुछ आप सीखेंगे कि क्या गलतियां कर रहे हैं, कैसे नहीं करना है, टाइम मैनेज कैसे करना है, इन सब पर फोकस करिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, ढेर सारा प्यार, गुरु भैया।